हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आप सबको मैं MBA मैथमेटिकल सोसाइटी में खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो का टाइटल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें क्लास 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 1.6 इसके हम आज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 1.6 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि यूज मैट्रिसेस, आपने मैट्रिसेस यूज करने हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इसको। यूज मैट्रिसेस, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। तो अभी फिल वक्त हम ये जो आपको पार्ट 1 दिखाई दे रहा है, इसका पार्ट 1 जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसको हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्लियर हो सके। जी स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मौजूद है और जो कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसको सिंप्लीफाई करना है। So for the simplification of this question, firstly we write the given equations. आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है जी 2x minus 2y equals to 4 and the second equation is 3x plus 2y equals to 6. So students, ये हैं जी हमारे पास दो इक्वेशंस। हमने क्या काम करना है, इसको पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो पहले हमें इसके मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है, उसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे देखें, इन मैट्रिसेस वी कैन राइट, मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस होती है। सो इन मैट्रिसेस we can write इन मैट्रिसेस वी कैन राइट। ये जो आपको कोएफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोएफिशिएंट -2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 पड़ा हुआ है, आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट +2 पड़ा हुआ है। तो आपने इन तमाम कोएफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में लिखना है, जो कि इस तरह एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे 2x2 ऑर्डर का, और इसमें आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा और दूसरे नंबर पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ y देखने को मिलेगा। और दरमियान में देखें भाई, यहाँ पे जो आपको एक मैट्रिक्स और देखने को मिल रहा है, वेरिएबल कॉलम आपके पास यहाँ पे आएगा, जिसमें एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स वाई की फॉर्म में आ गया। और ये जो कांस्टेंट नंबर है, विदाउट वेरिएबल है, इनको हम इक्वेशन के राइट साइड पे लिखेंगे। तो इसमें एक नंबर आपको 4 दिखाई दे रहा है और दूसरा नंबर यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये बन चुके हैं मैट्रिसेस। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ए के इक्वल है, ठीक है। ये वेरिएबल जो आपके पास एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स है, इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, और इक्वलिटी के बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बी के इक्वल है। तो इस तरह आपके सामने ये एक इक्वेशन मिल गई, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हम a को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। अगर a x से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो a का इन्वर्स b से पहले मल्टीप्लाई होगा। कुछ इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है जी इक्वेशन। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में x जो है वो इस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ओके जी, यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपने x इज इक्वल टू ए इनवर्स b लिख दिया और इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब आपने क्या काम करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका इन्वर्स अभी हम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
स्टूडेंट्स हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ये बनाई कि x इज इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। सो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, वेयर a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमने यहाँ पे ये भी बता दिया कि जो a इनवर्स है वो इसके इक्वल है और ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b का रिलेशन है। अब हमने क्या काम करना है, फर्स्टली वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a। तो पहले हमें जो मैट्रिक्स a दिया हुआ है हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जी मैट्रिक्स a, और मैट्रिक्स a का हमने जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ए के साइड पे इस तरह वर्टिकल बार्स लगा के भी इसको लिख सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ए को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो वर्टिकल बार्स होती हैं उसके अंदर हमने इन एंट्रीज़ को लिखना होता है 2 - 2 एंड हेयर 3 2। तो स्टूडेंट्स ए का जो डिटर्मिनेंट है उसमें हम क्या काम करते हैं, हम डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो आपको डायगोनल एंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं 2 और 2, आपने क्या काम करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। फिर दरमियान में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और फिर इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। दीज आर नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, दरमियान में ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ -6। अब हमने क्या काम करना है, इस नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 4 + 6 = 10। तो a का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो 10 के इक्वल है। अब देखो ये 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखोगे a डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, अब ए का डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। ए का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं इनकी जगह चेंज की जाती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से होता है ये भी एक मैट्रिक्स ही होता है, बट इसके अंदर क्या काम करना होता है, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है आपने। ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देने। अगर ये -2 था तो ये बन जाएगा +2, और ये +3 था तो ये -3 बन जाएगा। हमने इस तरीके से इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, नाउ ए इनवर्स किसके इक्वल था, आप लोगों को याद है फॉर्मूला जो हमने लिखा था, ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स आपको अभी हमने जो पिछले पेज के ऊपर दिखाया, डिटर्मिनेंट जो है वो 10 के इक्वल आया, और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो अभी हमने कंप्यूट किया जो कि 2 2 -3 और 2। अब आपने क्या काम करना है, इस ए इनवर्स की वैल्यू को और बी की वैल्यू को, आपको याद होगा शुरू में हमने मैट्रिक्स बी भी बनाया था, हमने उसको फॉर्मूला में पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपने क्या काम करना है, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। वो जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, हमने क्या काम करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को वहाँ पे रिप्लेस करना है। अब ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10, और ये 2 2 -3 और 2 आ जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, इस वैल्यू को रिप्लेस करना है फॉर्मूला में। तो यहाँ पे आपके पास -3 2 एज इट इज़ आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब जहाँ ए इनवर्स मिला वहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है, और जहाँ बी मिलेगा वहाँ पे आपने बी पुट करना है। तो ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 10 2
-3 और फिर यहाँ पे 2। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो हमारे पास जो इक्वेशंस थी, इक्वेशंस में जो मैट्रिक्स हमारे पास बी मिला था, उस बी की वैल्यू को हम अभी आपको दिखाते हैं। ये जो वैल्यूज़ थी ना, ये मैट्रिक्स बी की एंट्रीज थी। ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास मैट्रिक्स बी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने 4 6 जो है ये बी की जगह पे वहाँ पे रिप्लेस करना है। तो चलते हैं जी दोबारा उसी पेज के ऊपर। तो ये देखें जी, यहाँ पे आपने x इक्वल टू ए इनवर्स लिख दिया और इस b की जगह पे 4 6 लिखना है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो ये देखें, ये C1 है, ठीक है, ये C2 है, कॉलम इसमें 2 है और दूसरी वाली में आपको 2 रोज दिखाई दे रही हैं, ये R1 है और ये R2 है। आपको ये पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पहले वाले मल्टीप्लिकेशन में पहले वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हो और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 रोज हो तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फर्मेबल होती है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपने अब क्या काम करना है, अब आपने पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये जो फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है जिसमें 2 2 पड़ा हुआ है, आपने इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई भी ऐसे करना है कि ये जो 2 नंबर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर दरमियान में प्लस का साइन, फिर इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसी तरह आपने यहाँ पे जो सेकंड रो दिखाई दे रही है इस सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो नंबर -3 है, इस -3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब -3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दरमियान में एडिशन का साइन आ जाएगा। फिर इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर चुके हो जिसमें 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल होती है। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास कैपिटल X जो है ये भी एक मैट्रिक्स था। आपको याद होगा शुरू में हमने इसको स्मॉल xy मैट्रिक्स का नाम दिया था और ये 1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है। तो यहाँ पे देखें 8 + 12 आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे -12 आ जाएगा, फिर दरमियान में ये एडिशन का साइन, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ से भी 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, इस 12 को 12 से कट कर देना है, ठीक है, और ये 12 को 8 में ऐड किया तो ये 20 बन जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा। अब आप ये देखो, बाहर जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 10 पड़ा हुआ है। आपने क्या काम करना है, इस 1/10 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इस 1/10 को मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और जब इस 1 डिवाइडेड बाय 10 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो ये कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कॉलम मैट्रिक्स नज़र आएगा जिसमें x और y की 2 वैल्यूज़, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपको यहाँ से ऊपर 2 वैल्यू मिलेगी और इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स XY देखने को मिलेगा वो 2, 0 देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने देखा कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/1 है, इसका भी ऑर्डर 2/1 है। ये x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कंपेयरिंग वी हैव, या फिर वी गेट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सवाल जिसमें हमने x और y की वैल्यू को कंप्यूट करना था बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, और इसको एट द एंड आपने सॉल्यूशन सेट में भी लिख देना है। आपको ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है तो उनको साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, एक कंबाइंड सॉल्यूशन होता है इन टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, और इस केस में आपको ये जो x की वैल्यू मिली है ये 2 आएगी और y की वैल्यू वो 0 मिलेगी।
तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी और ये इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी वो क्लियर हो चुकी हैं और बाकी तमाम क्वेश्चंस को भी आप इसी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक ईजीली पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।